वेलकम बैक। सिटी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे जिन्ना अस्पताल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के सरबराह की तकरीरी का ये मामला है और डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट तलबा के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की गई। स्टूडेंट्स ने सीनियर डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की है। डॉक्टर्स की जानिब से ये इल्जाम आयद किया जा रहा है, जबकि स्टूडेंट्स की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हमें सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से धक्के दिए गए, हमें नए हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स का जिन्ना अस्पताल MS ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है, जबकि एहतजाजी मुजाहरे में लेडी डॉक्टर्स भी शरीक हुए हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स में तसादुम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। झगड़ा हुआ है जिन्ना अस्पताल में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के सरबराह की तकरीरी का मामला है। डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट तलबा के दरमियान लड़ाई हो गई। दोनों ग्रुप्स की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की जा रही है। स्टूडेंट्स ने सीनियर डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की, ऐसा कहना था डॉक्टर्स की जानिब से, जबकि हमें सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से धक्के दिए गए। दूसरी जानिब स्टूडेंट्स की तरफ से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आपको ये बताते चलें कि हमें नए हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा, ऐसा कहना था स्टूडेंट्स की जानिब से। और अभी आपको बताएंगे जिन्ना अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट तलबा और डॉक्टर्स के दरमियान लड़ाई का ये मामला है और MS जिन्ना अस्पताल ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है। इस मामले पर बाकायदा तौर पर 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, जबकि कमेटी डॉक्टर जवाद अफजल की सरबराही में बनाई गई है और कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है कि आखिर ये मामला क्या है और किस वजह से तसादुम हुआ, किस वजह से ये झगड़ा हुआ है। बताते चलें आपको कि जिन्ना अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट तलबा और डॉक्टर्स के दरमियान जो लड़ाई का मामला है, उस हवाले से MS जिन्ना अस्पताल की जानिब से 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ सूबाई महकमों के मुलाजमीन पंजाब असेंबली के सामने जमा हैं। मुलाजमीन ने पंजाब असेंबली का गेट भी ब्लॉक कर दिया, जबकि नारेबाजी आपका के कायदीन को मुज़ाकरात के लिए पंजाब असेंबली मदऊ कर लिया गया। इसी मामले पर बात करेंगे अली रामे से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा ये क्या मामला है, क्या सूरत हाल है वहाँ इस वक्त? बिल्कुल, हुकूमत की मुसलसल वादा खिलाफियों के बारे में आज ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के मुख्तलिफ सूबाई महकमों से जिनका तल्लुक है मुलाजमीन का, वो सरापा एहतजाज है पंजाब असम्बली के सामने। तो अब से कुछ देर कबल पंजाब असम्बली के सामने इन क्लर्कों की तरफ से बाकायदा तौर पर रोड जो है वो ब्लॉक किया गया था, पंजाब असम्बली का गेट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। तो दूसरी तरफ जो पंजाब असम्बली के नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से बुलाया गया पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के कायदीन को कि वो मुज़ाकरात के लिए आएँ और उनको मदऊ किया गया। अब उनसे मुज़ाकरात जो है वो जारी। मुतालबा सिर्फ यही है कि मुख्तलिफ जो अलाउंसेस हैं और उसके साथ टेक्निकल बोर्ड जो है इनके जो इस्तेसाल किया जा रहा है, उस हवाले से उनका मुतालबा था कि ये बोर्ड के साथ जो नई अथॉरिटी बनाकर मुलाजमीन के साथ जो एक नया एक खिलौना खेल जो है वो खेला जा रहा है, ये बंद किया जाए। तो इस पर टेक्निकल बोर्ड के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन उनका एक मुतालबा अलग है, लेकिन टेक्निकल बोर्ड के लोग इनका मुतालबा अलग है। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि अब हुकूमत पंजाब की तरफ से 100 रोज़ा प्लान में कहा गया कि एक नई अथॉरिटी बना रहे हैं पंजाब सस्टेनेबल गोल के हवाले से, तो एक जो नई अथॉरिटी बना रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ क्यों हैं, क्या वजह क्या है? असल में अस्सलाम वालेकुम, हम लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बताना पसंद करूँगा कि हम लोग यहाँ पर ना तो किसी एम्बुलेंस को रोकने आए हैं, ना कोई किसी चीज़ को डिस्टर्ब करने आए हैं, ना ही हम लोग गवर्नमेंट में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करने आए हैं। हम लोग बहुत पुरअमन एहतजाज लेकर इमरान खान साहब की हुकूमत के आगे पेश करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे पेश करना चाहते हैं और उस्मान बुज़दार साहब जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं उनके आगे पेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदों के ऊपर हम लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को पीछे से फंडिंग की गई ताकि इसको जो है डिस्ट्रॉय किया जाए। सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेसी के लोग इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम लोग अच्छी से अच्छी डेजिग्नेशंस ले सकें, हम लोग फैसिलिटेशंस ले सकें, गाड़ियाँ ले सकें, बंगले ले सकें। और वो ये नहीं देखना चाहते कि 400 से ज़्यादा हमारे जो मुलाजमीन हैं, 4 लाख से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और लाखों फैमिली जो कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेड़ा गर्क करने के लिए यहाँ पर ये प्लानिंग की जा रही है। और इसमें मैं ये समझता हूँ, जितना को मुझे अपना एतमाद है मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, ये लोग मिसगाइड करना चाह रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट को ताकि जो है हम लोग अपने फ़ायदे लिए जाएं। इसमें सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी शामिल है और बहुत माजरत के साथ
मैं सिर्फ एक ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करके नई एम्प्लॉयमेंट करेगी मौजूदा गवर्नमेंट? कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या वो हमें निकाल के पूरी की जाएंगी? और दूसरा ये है कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का अपना बहुत ज्यादा सरमाया, हम लोग ऑटोनोमस बॉडी अपना पैसा जनरेट करते हैं। ठीक है। एक और आपने इनके मुतालबा सुनी, काफी तादाद में यहाँ पर टेक्निकल बोर्ड के लोग जो है वो मौजूद है, इनकी नारेबाजी जो है मुतालबात आपने मुलाहिजा किए, बहुत शुक्रिया अली रामी, आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। एक और एहतजाज के हवाले से आपको बताएंगे, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन मुतालिबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज है। मुस्तकिली मेडिकल अलाउंस, सर्विस स्ट्रक्चर समेत दीगर मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मुलाजमीन जो कि कल से सरापा एहतजाज हैं, इस वक्त भी ये लोग नासिर बाग में मौजूद हैं और एहतजाज की तैयारियों में मशगूल हैं। इनका ये कहना है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जो पुलिसियाँ हैं, मुलाजिम दुश्मन पुलिसियाँ, उनके खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले इनके मुस्तकिल किए जाने पर जो मुतालबात हैं वो उठाए गए हैं कि इनको फौरी तौर पर जो मुस्तकिल किया जाए। अरसा दराज से ये मुलाजमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर और इसके साथ साथ फिर डेली वेजिस पर जो है वो मुंतकिल कर दिए गए बजाय परमानेंट करने के, तो इसके खिलाफ ये सरापा एहतजाज है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी फराहम की जाएँ और इनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ जो हैं वो बंद की जाएँ। मजीद इस वक्त हमारे साथ इनके कुछ नुमाइंदगान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या मुतालबात हैं आपके और क्या कहना चाहेंगे पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से जितने हमने मुतालबात करने थे वो हम कर चुके हैं। पिछले 3-4 सालों में हमने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया कि हमारी बात वो माने, सुने, और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि समरी फॉरवर्ड की गई जो कि बकौल लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वो चीफ़ सेक्रेटरी साहब को भिजवाई गई थी और चीफ़ सेक्रेटरी साहब की तरफ से वो रिजेक्ट हो गई। अभी हमारा जो मेन मौक़िफ़ है वो ये है कि एक तो ये है कि वो चीफ़ सेक्रेटरी साहब गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनसे हम ये गुजारिशात उनके सामने रखना चाहते हैं, सीएम पंजाब के सामने रखना चाहते हैं कि हमें वजह बताई जाए, हमारा ऐसा क्या है जो हम परमानेंट नहीं हो सकते। इस हवाले से हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं, अगर कोई ड्यूरिंग सर्विस हमारा कोई भी ऑफिशियल किसी की डेथ हो जाती है तो अलमिया आप ये चेक करें कि हम लोग अपनी जेब से 2-2, 4-4 सौ इकट्ठा करके उसको कंपनसेट कर रहे होते हैं। और इतना इम्पोर्टेंट ये महकमा है कि रेवेन्यू जनरेटेड है बेसिकली ये पंजाब गवर्नमेंट का। तो सितम ये ज़रीफ़ी ये हो चुकी है कि अभी जो है रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमें परमानेंट करने की बजाय, ये फैसिलिटीज़ देने की बजाय वो हमें डेली बेसिस पे लेके आ रहे हैं। ये बताएं, सुनने में ये भी आ रहा है कि सीनियर बोर्ड ऑफ मेंबर। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं, साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली के लिए खतरे की घंटी बज उठी। तहरीक इंसाफ चौधरी निसार की असेंबली रुकनीत खत्म करने के लिए मैदान में आ गई। मोमिना वहीद ने चौधरी निसार की रुकनीत मनसूख करने के मुतालबे की करारदाद जमा करा दी। करारदाद के मतन के हवाले से अगर बात करें तो उसमें यह लिखा है कि चौधरी निसार PP 10 से रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए हैं। चौधरी निसार हलफ उठाकर अवाम और ऐवान की मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी निसार अली की असेंबली रुकनीत को मनसूख किया जाए। करारदाद में ये मुतालबात भी शामिल हैं, जबकि कवानीन और कवायदो इंज़बात कार सूबाई असेंबली 1997 में तरमीम की जाए। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में LE-19 सीरीज के पुरकशिश नंबरों की नीलामी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुरकशिश नंबर इंतहाई महंगे दामों खरीदने वाले कौन हैं, जानते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में मौजूद वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा। एक्साइज हाउस में जो पुरकशिश नंबर हैं उनकी नीलामी का सिलसिला जारी है। LE-19 सीरीज़ के आज पुरकशिश नंबर हैं उनकी नीलामी हो रही है। और आज एक्साइज लाहौर की तारीख में जो एक नंबर है सबसे महंगा 11 लाख रुपए में नीलाम हुआ। मियाँ जाहिद इस्लाम नाम के शहरी ने ये नंबर खरीदा। और उसके बाद 9 नंबर है वो सबसे महंगा फरोख्त हुआ है 6.5 लाख में। हमारे साथ अमजद चीमा मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक समड़ियाल सियालकोट से, उन्होंने 6.5 लाख में 9 नंबर लिए। इनसे जानते हैं कि 9 नंबर इतना महंगा लेने की क्या वजह थी। चीमा साहब बताइए, इतनी क्या वजह थी कि इतना महंगा नंबर आपने? मेरी पहले जितनी गाड़ियाँ 3-4 गाड़ियाँ सब पे 9 नंबर लगा हुआ था, तो मैं आया था 9 नंबर लेने। और साथ में मैं चाहता था कि मैं गवर्नमेंट को कोई पैसे दे दूँ, इसी बहाने से जितना टैक्स बनता है वो भी मैं डबल दे देता हूँ, तो इसी बहाने से मैंने सोचा ज़्यादा दे दूँ।
तो बस जितने में मुझे मिला मैंने ले लिया। अगर 1 मिलियन तक जाता, 2 तक जाता, मैं लेके जाता। 1 नंबर भी मैंने ही महंगा किया था, वो भी 10 लाख तक मैं ही गया था, हालांकि मैंने लेना 9 था। तो मैंने सोचा गवर्नमेंट का कुछ फ़ायदा कर दूँ। तो मेरे पास दुबई में भी नंबर है 60 लाख। गवर्नमेंट का फायदा करते करते आपने उसका 11 लाख लगवा दिया। नहीं मुझे नहीं, देखें हम इतने पैसे लेके मरने का क्या फायदा, जाने दे गवर्नमेंट को, गरीबों के काम आएंगे। बिल्कुल जी, इनका दुबई में कारोबार और इनका ये कहना है कि 9 नंबर की जितनी सीरीज़ हैं अब उनके पास हैं। 1 नंबर खरीदने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जी, 11 लाख में आपने नंबर लिया है, तो जेन में रख के आए थे कि जहाँ तक भी नंबर जाएगा आप लेंगे? बेसिक तौर पर नंबर तो हमें शौकीन है, नंबर 11 का जाता, 25 का जाता, 30 लाख का जाता, शो का कोई मूल नहीं होता। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नंबर मिल गया। मियाँ जाहिद इस्लाम नाम से नंबर लिया गया। किस गाड़ी पे ये नंबर लगाएंगे? ये लैंड क्रूजर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जी, इन्होंने 11 लाख पे 1 नंबर खरीदा, जो कि लाहौर एक्साइज की तरीका सबसे महंगा नंबर है। और इनका ये कहना है कि जहाँ तक भी ये बोली जाती वो उसमें पार्टिसिपेट करते और नंबर आज खरीद कर जाते, और इन्होंने ये नंबर खरीद लिया है। इसके बाद 786 नंबर है जो बड़ा पुरकशिश नंबर समझा जाता है, वो 3.5 लाख में फरोख्त हुआ है। ये सीरीज़ थी LE 19-2 की लाहौर की। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वकार घुमन, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली के लिए खतरे की घंटी बज गई है। तहरीक इंसाफ चौधरी निसार की असेंबली रुकनियत खत्म करने के लिए मैदान में आ गई और मोमिना वहीद ने चौधरी निसार की रुकनियत मनसूख करने के मुतालिबात की करारदाद है जो कि जमा करवाती है। जी बिल्कुल, करारदाद के मदन के हवाले से अगर बात करें तो चौधरी निसार PP 10 से रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए हैं। चौधरी निसार हल्फ उठाकर अवाम और ऐवान की मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। चौधरी निसार अली की असेंबली रुकनियत को मनसूख किया जाए, करारदाद में ये मुतालबात भी सामने आए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि कवानीन और कवायद व इंज़बात कार सूबाई असेंबली 1997 में तरमीम की जाए, ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। चौधरी निसार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब आपको बताएं, सूबाई हुकूमत ने साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा खजाने पर बोझ करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का मैकेनिकल रोटरी पार्किंग सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत ने साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा खजाने पर बोझ करार दे दिया है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का मैकेनिकल रोटरी पार्किंग सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी देखने में आया है, जबकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा खजाने पर बोझ करार दे दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का मैकेनिकल रोटरी पार्किंग सिस्टम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजाज़ सिर्फ 12 गाड़ियों की पार्किंग के लिए 2 करोड़ की मशीन लगाना समझ से बालातर है। और अभी कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। नागरा टाउन और सब्जाजार बी ब्लॉक से मुंसलिक फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि 3 माह से बंद है। इस हवाले से अहले इलाका साफ पानी के हसूल के लिए खवार होने लगी हैं। अबू बकर शेख से जानेंगे जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। ये अबू बकर शेख बताइए। नागरा टाउन और सब्जाजार सी ब्लॉक के ग्राउंड में वाक़या ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो गुज़िश्ता 3 माह से बंद पड़ा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि उन्हें मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जाके साफ़ पानी हासिल करना पड़ता है। यहाँ पे वो मुतलका महकमों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज भी हैं। मज़ीद इनके क्या मुतालबात हैं, कब से इनके फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब पड़ा है और इनके पानी के असूल के लिए इन्हें किन किन इलाकों का रुख करना पड़ता है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब, आपके इस फिल्ट्रेशन प्लांट के हालात कब से ही ऐसे हैं और बंद कब से है और पानी कहाँ कहाँ से हासिल करना पड़ता है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसा 3 माह से ये हमारे साथ जो मामला पेश आ रहा है, आप सफाई का निज़ाम भी देख रहे हैं, सारा टूटियाँ नहीं है, इधर कोई बंदा नहीं है, कोई इधर पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल है। जिस दिन के ये हुकूमत आई, कोई हमारी कामने वाला से गुजारिश है, हमारा ये पानी का देराना मसला जो 3 माह से बंद पड़ा हुआ है, इसको ज़्यादा जल्द से जल्द हल कराया जाए ताकि हम पानी के लिए खुवार ना हो। 3 माह से इनका कहना है जी फिल्ट्रेशन प्लांट इनका ये बंद पड़ा है। जनाब, यहाँ से आप मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, क्या मुतलका महकमों को शिकायत नहीं की जाती? आपकी जानिब से हज़ारों की आबादी इस फिल्ट्रेशन प्लांट से मुंसलिक है, क्या मौक़िफ़ है मुतलका महकमों का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये तो बहुत अच्छा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा था, लेकिन अब महकमों की इतनी बेहिस्सी है कि कोई जिम्मेदारी लेने को कबूल ही करता नहीं है, कोई तैयार ही नहीं इसको ठीक करें। 3 माह से ये पूरा बंद पड़ा है, उसके अंदर से मशीनरी को ख़राब हो गया। टाउन इंतज़ामिया को, ज़िला इंतज़ामिया को कई दफ़ा ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट का डिपार्टमेंट है उनको बड़ी दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई वो जो कहते हैं वो हमने एस्टीमेट बनाकर भेजा है,
वो पता नहीं एस्टीमेट कब पास होगा। और उसकी वजह से हमारा यह गरीब पसमानदा इलाका है, लोग गंदा पानी पीने से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। इधर तो हमारा लोकल एरिया है चुकिया नागरा, पुराना पट्टा, नागरा टाउन, और इसमें हेपाटाइटिस सी और बी बहुत ज़्यादा फैलता है गंदे पानी की वजह से। आपको ये फिल्ट्रेशन प्लांट जी वो जो इधर फिल्ट्रेशन प्लांट का ऑपरेटर है वो भी कोई ड्यूटी देता नहीं है, ना सफाई करता है, वो अपना प्राइवेट काम करता है, ड्यूटी का अंजाम ही नहीं देता। बहुत शुक्रिया जी। अफसोस की बात है जी, यहाँ पे जो बंदे तैनात, ऑपरेटर तैनात किए गए हैं वो भी ड्यूटियों पे यहाँ पे हाजिर नहीं होते। ये फिल्ट्रेशन प्लांट के आपको मनाजर भी दिखाएं। ये इसकी यहाँ से जो पॉइंट्स हैं, टूटियाँ हैं, वो भी इलाका मकीनों का ये कहना है कि 3 माह से गायब हैं। उससे कबल भी यहाँ पे पानी के शदीद मुश्किलात का सामना था। हज़ारों की आबादी इस फिल्ट्रेशन प्लांट से मुंसलिक है। इनका ये कहना है कि यहाँ की जो आबादी है वो बाज़ार से पानी खरीदनी नहीं सकती। यहाँ पे इसी फिल्ट्रेशन प्लांट को मुतलका महकमों से अपील की गई है, इसी फिल्ट्रेशन प्लांट को अवलीन तरजीहात पर ठीक करवाया जाए, बहाल करवाया जाए, ताकि यहाँ की जो आबादी है इसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबूबकर शेख, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा शाहिद हुसैन की मजीद खिदमात ना लेने का फैसला। PSO2 मेयर लाहौर मियां वहीदुज़्ज़मान को एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डे का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लारी अड्डे के एडमिनिस्ट्रेटर ने 120 रोज़ की छुट्टी मंजूर कराई और उसके बाद कवायद के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा जो है वो पाबंद हैं लॉर्ड में लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को आगाह करने से अपनी एक्स पाकिस्तान लीव के हवाले से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा शाहिद हुसैन कल्याणी ने ना तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर को इस हवाले से एतमाद में लिया और ना ही लॉर्ड में लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद को आगाह किया छुट्टी के हवाले से। 120 रोज़ की छुट्टी मंजूर कराई गई और फिर जो है वो बगैर बताए जो है वो चार्ज भी छोड़ा। ताहम इसी असना में लॉर्ड में लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद की हिदायत पर जो है वो PSO2 मेयर लाहौर मियां वहीदुज़्ज़मान को एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। आपको बताएं कि लॉर्ड में लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद की हिदायत पर एडमन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर एडमन एंड इंक्वायरीज अमीन अकबर चोपड़ा ने मियां वहीदुज़्ज़मान का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुल्जिमान को सजाएं दिलवाने के लिए मौसर हिकमत अमली है जो कि तैयार कर ली है। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद एहतजाम शाह की साइंटिफिक शहादतों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए जहाँ पुलिस अपना किरदार अदा करती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इदारा है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो मुद्दइयों के मुकदमे की पैरवी करता है और मुल्ज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद एहतशाम कादर शाह, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस हद तक फ़ाल हो चुका है कि तमाम इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उनमें 70% से ज़्यादा मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं। इस डिपार्टमेंट ने क्या क्या इक़दाम उठाए कि जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं, क्या क्या इक़दाम किए गए हैं, इसी हवाले से बात करेंगे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद एहतशाम कादर शाह से। शाह साहब, जब से आप आए बड़ा रेट बढ़ा है मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलवाने के हवाले से, क्या क्या इक़दाम आपने उठाए? देखें जी कि इसमें जब से मैंने टेक ओवर किया है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होने वाला था, जिसके लिए मैंने लाशुबा अनथक मेहनत करके एक रोड मैप बनाया। उसमें सबसे पहले जो मेरी नज़र में था इम्पॉर्टेंट वो ये था कि प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का आपस में इंतहाई करीबी लाइज़ान होना चाहिए, उनको हर किस्म की गाइडेंस दी जाए और जो काबिल इदखाल शहादत है वो किस किस्म की शहादत की बुनियाद के ऊपर मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है, वो शहादत इकट्ठा करने के बाबत गाइडेंस दिलवाई गई। और मैंने 2016 में कोड ऑफ कंडक्ट प्रोसिक्यूटर के लिए जारी किया, उसकी फिर तमाम पंजाब के प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेनिंग दिलवाई गई। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक टेररिज्म की वेव चली हुई थी, तो उस वेव में नेशनल एक्शन प्लान का ये हिस्सा था लॉ रिफॉर्म्स वगैरह, वो लॉ रिफॉर्म्स भी हमने तैयार की, लेकिन वो किस मजबूरी की वजह से पिछली हुकूमत से ना हो सका। लिहाजा कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए हमने अपने प्रोसिक्यूटर्स को अपने एक ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दे के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पंजाब में
तमाम प्रोसिक्यूटर ट्रेंड हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जैसे आपने जिक्र किया कि टेररिज्म और जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मालिक अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर का हाई कोर्ट का दौरा। रिजवान नसीर हाई कोर्ट में हंगामी हालात के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया उन्होंने। आपको बताते चलें कि डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर का हाई कोर्ट का दौरा सामने आया। रिजवान नसीर हाई कोर्ट में हंगामी हालात के हवाले से इक़दामात का जायजा भी ले चुके और उन्होंने हाई कोर्ट का दौरा किया। अभी वक्त हुआ चाहता है आसान असर का। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी आपको बताएंगे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की शेर में सैयद अफजल हुसैन नकवी के भाई की नमाज जनाजा अदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आले मुहम्मद अफज़ल मा सल्लैता व सल्लमता व बारकता वतरहमत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वसल्लि अला जमीइल अंबियाए वल मुरसलीन वश्शुहदाए वस्सिद्दीकीन वस्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबिअल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका व इब्नु अब्दिका व इब्नु अमतिका नज़ल बिका व अंत खैरु मंज़ूलिन बिह। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अंत अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फज़िद फी इहसानिह व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन्हु वग़फ़िर लह वहशुरहु मअन नबी मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वख़्लुफ़ अला अहलिही फ़िल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। खुदाया तुझे अपनी रहमत वासिया का वास्ता खैर नजमुल हुसैन के दर्जात बुलंद फरमा। सैयद साहब मरहूम को आला इल्मीन में जलाया। इस बुजुर्गवार सैयद की कब्र मुबारक में वसअत पैदा फरमा। इस बुजुर्गवार मोमिन को फिरदौस बरीद में जगह अता फरमा। खुदाया तुझे अपनी इज्जत व जलालत का वास्ता इस बुजुर्गवार सैयद के अमाल खैरिया कबूल फरमा। इबादत कबूल फरमा। हज व ज़ियारत कबूल फरमा। खुदाया तुझे अपनी इज्जत मसाजिद इदारों की खिदमत कबूल फरमा। फुकरा व गुरबा की खिदमत कबूल फरमा। रिफाए अम्मा के काम कबूल फरमा। खुदाया तुझे अपनी इज्जत व जलालत का वास्ता मरहूम मक़बूल की कब्र मुबारक में वसाअत पैदा फरमा। आलम बरज़ख की नेमत से मुनअम फरमा। मौत के बाद की हर मुश्किल से निजात अता फरमा। मरहूम मक़बूल और इस खानदान के तमाम मरहूमीन व मरहूमात को मौत के बाद की हर मुश्किल में शफाअत अहले बैत नसीब फरमा। इस खानदान को हर किस्म के शुरूर
आहात आफात मुश्किलात से निजात अता फरमाए। इस खानदान की इज्जत अजमत में और ज्यादा इजाफा फरमाए। वतन अजीज पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमाए। वतन अजीज को ताकि हमें कायम कायम दायम रखे। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इस खानदान के बड़ों को सेहत और सलामती के साथ तोले उम्र अता फरमाए। इस खानदान के बच्चों बच्चियों को इल्म और अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। इस्लाम का बोल बाला फरमाए। इमाम ज़माना का ज़ुहूर जल्द फरमाए। मिल्लत मुस्लिमा की मुश्किलात इमाम के सदका में दूर फरमाए। खुदाया तुझे अपनी इज्जत और जलालत का वास्ता हम सबको सिवाय अपने किसी का मोहताज न बनाए। सैयद बुजुर्गवार के लिए सूरह फातिहा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल हुसैन नकवी के भाई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी 42। ब्रेक के बाद आपको बताएं गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में सालाना किताब मेले का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे शाहरुख नदीम से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जी शाहरुख नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज में तीन रोज़ा सालाना बुक फेयर का इफ्तिताह कर दिया गया। नई मकबर यासीन प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज ने इसका इफ्तिताह किया। यहाँ तकरीबन 5 से ज़्यादा यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें मज़हब, फ़िक्शन और उसके अलावा सियासत समेत मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस पर यहाँ किताबें रखी गई हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप बताएँ कि क्या मकसद है इस बुक फेयर का इनेकाद का और किस हद तक ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा जो कॉलेज का जो मेला है ये हर साल लगता है और ये हमारे मुल्क के नामवर शायर नासिर बशीर साहब हैं और ये इनकी ड्यूटी है, इसका इनेकाद करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के नामवर 5 अदारे यहाँ पे मौजूद हैं और ये मकसद सिर्फ हमारा ये है कि बच्चों और किताब की दोस्ती हो जाए, क्योंकि बच्चे नेट के ज़रिए किताबों से बहुत दूर हो गए हैं। जो ओरिजिनल सोर्स है वो किताबें ही हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से ये चल रहा है मामला और इंशाअल्लाह ताला बच्चे मेरे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और लाहौर के सारे कॉलेजेस को हमने कहा कि आएँ विज़िट करें और बाज़ार से रियायत किताबें। शाहरुख नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।